जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस स्पेशल जीके जीएस का 50 प्रश्न जो आपके बिहार पुलिस के पीवाईक्यू पर आधारित है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा जो आपके बिहार पुलिस के पीवाईक्यू पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं को मान्यता दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं का। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ। बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था। इसका स्थापना हुआ 2000 ईस्वी में। कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है ना, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग का शुरुआत किस वर्ष हुआ था। इसका शुरुआत हुआ था 1876 में। कब हुआ था? 1876 में भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग का शुरुआत किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 4 नंबर क्वेश्चन है, हरी पटिया भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है। हरी पटिया भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। हरी पटिया जो होती है भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। अगला क्वेश्चन है ना, 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम को कब पारित किया गया था। इसको पारित किया गया था 2005 में। कब किया गया था? 2005। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, वह स्थान जहां शुक्राणु का अंडाणु से सामना होता है उस स्थान को क्या कहा जाता है। वह स्थान जहां शुक्राणु का अंडाणु से सामना होता है उस स्थान को क्या कहा जाता है। तो उस स्थान को कहा जाता है डिंब वाहिनी। क्या कहा जाता है? डिंब वाहिनी। अगला क्वेश्चन है ना, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है ककोलत जलप्रपात कहाँ है। ककोलत जलप्रपात कहाँ है। तो आपका आंसर हो जाएगा नवादा में। कहाँ पर है? नवादा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है, मानव को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है। मानव को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी का मतलब हुआ कम से कम कितना दूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेमी। न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेमी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में शराबबंदी कब हुआ था। बिहार में शराबबंदी कब हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 2016 में। 2016 में शराबबंदी हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, हिंद स्वराज के लेखक कौन है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है। तो महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है ना, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग से। ग्रीन हाउस जो प्रभाव है किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग से। अगला क्वेश्चन है ना, 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार के किस जिले में नागी बाढ़ स्थित है। बिहार के किस जिले में नागी बाढ़ स्थित है। तो नागी बाढ़ आपका किस जिला में है? जमुई। किस जिला में है? जमुई जिला में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जो आपके बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, दास कैपिटल किनकी रचना है। दास कैपिटल किनकी रचना है। तो कार्ल मार्क्स की। ऑप्शन नंबर बी आप लोग देखिएगा, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल किनकी रचना है? कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है ना, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला क्वेश्चन है ना, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। तो पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और मृत्यु कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। तो आपका आंसर हो जाएगा जीवक। कौन था? जीवक था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो आपका ऑक्सीजन है।
अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर का जो पठार है ना किसके लिए प्रसिद्ध है? चुन्ना पत्थर के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? चुन्ना पत्थर के लिए। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुआ था? 1789 में। कब हुआ था? 1789 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है ना, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना किया गया था 2015 में। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? 2015 में। अगला क्वेश्चन है ना 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 1984 में। कब हुआ था? 1984 में। और कहां पर हुआ था? भोपाल में। कहां पर हुआ था? भोपाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है ना, गबन गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गबन गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। कौन है? प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय। कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। और कब किए थे? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए? राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, फलों में पाए जाने वाला शर्करा कौन सा है? फलों में पाए जाने वाला शर्करा आपका है फ्रुक्टोज। कौन सा है? फ्रुक्टोज। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भाई बहन कौन सा समास है? भाई बहन कौन सा समास है? तो आपका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास है। भाई बहन कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है ना 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन होता है? पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो आपका ऑक्सिन हार्मोन होता है। पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सिन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा एनीमिया। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। और आयोडीन की कमी से आपका घेगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मक्खन में कौन सा एसिड पाया जाता है? मक्खन में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आपका ब्यूट्रिक एसिड मक्खन में पाया जाता है। मक्खन में कौन सा एसिड पाया जाता है? ब्यूट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 35 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह स्थान जहां शुक्राणु का अंडाणु से सामना होता है उस स्थान को क्या कहा जाता है? वह स्थान जहां शुक्राणु का अंडाणु से सामना होता है उस स्थान को डिंब वाहिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिंब वाहिनी। अगला क्वेश्चन है ना 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका है ना मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना,
मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है? मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है तो आपका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। मानव शरीर का जो मुख्य समन्वय केंद्र होता है मस्तिष्क होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आयरन का संकेत क्या होता है? आयरन का जो संकेत होता है क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा Fe। आयरन यानी लोहा को किससे सूचित किया जाता है? Fe के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय मंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय मंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है ग्लासगो में। कहाँ किया गया है? ग्लासगो। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समान संजीवनी ऐप को किसने लॉन्च किया? समान संजीवनी ऐप को किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किए थे हरियाणा राज्य। कौन सा राज्य? हरियाणा राज्य इसको लॉन्च किया था। किस ऐप को? समान संजीवनी ऐप। अगला क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो आपका शहर कौन सा हो जाएगा? लखनऊ। कौन सा शहर? लखनऊ शहर में इसको विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन है ना किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो आपका शहर हो जाएगा ढाका। ढाका क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका है ना इसी को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन है भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में बनाया गया है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना अन्ना मुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? अन्ना मुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपका केरल राज्य में है। किस राज्य में? केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना राष्ट्रीय मंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय मंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लासगो में। कहाँ किया गया है? ग्लासगो में। और 49 नंबर क्वेश्चन आप लोग को हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।